दिन महाराज जी भगवत प्राप्ति जिनको हो चुकी है, ऐसा वो कहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, हमें कुंडली जागरण हो गई है, हमें 2 बार ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, आते रहते हैं। ये प्रश्न उनके लिए पूछा है कि उनके लिए क्या समाधान होना चाहिए, जैसे इसमें आपको महाराज जी। हाँ, पहले बात तो समझ, अगर जो जगा हुआ है उसको पूछने की या बताने की जरूरत है क्या? जो जगा हुआ है, और अगर स्वप्न में जगने का भान हो गया उसको, स्वप्न में एक नया स्वप्न मैं जग चुका हूँ, तो फिर बोर्ड लग जाएंगे और फिर प्रचार प्रसार उस बात का होगा। मुझे कुंडली जागृति बताने की क्यों बताना चाहता है? देहाभिमान पुष्ट करना चाहता है। हमें इस प्रश्न से मतलब नहीं है। हम फिर वो क्यों बताना चाहता है मेरी कुंडली जागृत है? वो क्यों कहना चाहता है कि मुझे आत्मबोध हो गया है? वो क्यों कह रहा है मुझे भगवत साक्ष? कोई उससे पूछ रहा है विनय पूर्वक, कोई उस पर आक्षेप कर रहा है? ये अहंकार की दशा होती है, और अहंकार का लय हुए बिना कुछ नहीं होता। ये सब नाटक होता है, माया का नाटक होता है। सत्य जो मार्ग है, अभी उस पर कदम नहीं। ब्रह्मरंध्र द्वार खुल गया था, छत पे टहल रहे थे। ब्रह्मरंध्र द्वार खुलते हो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, शरीर टूट जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुल गया, तुम जीवित बैठे हो, प्राण तो ब्रह्मरंध्र खुलते निकल जाएंगे ना, लय हो गया। अब क्या बचा? वो बोल रहा है कि मेरे ब्रह्मरंध्र खुल गए, कुंडली जागृत। अरे कुंडली आप खेल तमाशा समझते हो क्या? खुल गए कुंडली जागृत। अरे कुंडली आप खेल तमाशा समझते हो क्या? हमें एक हम गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो एक जगह मिले तो कई लोग लिवा के, उनको है नई अवस्था थी, वो आते ऐसे ऐसे खोपड़ी की एकदम ऐसे 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 वो जैसे प्रेत आ जाते हैं ना, शांत बैठे थे। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं? उन्होंने कहा, हम चुप रहे, फिर भी बोले हमें कुंडलिनी जागृत हुई है तो ये हमारे हो रहा है। महाराज हम भूतेश्वर के चेला है, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिला ले तो डरे। इस स्मशान में सोते हैं, इस स्मशान में ही तो, गंगा किनारे इस स्मशान में ही तो सोते हैं। कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं लाश, और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव की चेला कोई होता तो ये सर ड्रामेबाजी नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे पद्मासन में बैठा जाता है और अखंड ब्रह्मचर्य, तब कुंडलिनी का मुख ऊपर की तरफ होता है, जैसे होता है वो गुप्त और शांत एकदम होता चला जाता है। ये भागवतिक मार्ग है। जैसे जैसे आत्मोदय होता है तो किससे हम वर्णन करेंगे? हाँ, कोई जिज्ञासु आर्त प्रणति होकर के जब कोई प्रश्न करता है तो अंदर प्रेरणा होती है तो बोलना शुरू कर देता है। अहम शून्य कोई भी मार्ग में, अंतःकरण में जो अहम धर्म है उसका जब लय हो जाता है तब वस्तु मिलती है। जब वस्तु मिलती है तब वो किसके लिए कहे, और जब तक वस्तु नहीं मिलती तो लगता है ना थोड़ा वो अहम की सारी दशा होती है। कोई भी हो, जब तक अहम गलित नहीं होता है तब तक परमार्थ में प्रवेश नहीं होता है। ये देहाभिमान, अभी जैसे चर्चा करें ना स्थूल सूक्ष्म कारण, अब किससे चर्चा करें? जो दूसरा हो तो बात है, फिर हम किस क्यों बता रहे हैं? कोई जिज्ञासु है क्या बैठा है जो चरणों में प्रणति होकर के, और जैसे बाबा से पूछा, पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी से कि अहोभाग्य अखंडानंद स्वामी जी ने कि प्रभु मैं आपको जान गया। स्वामी जी ने नई अवस्था थी, स्वामी जी के उस समय संन्यास लिया था, श्रीमद् भागवत चर्चा करते थे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो वहां का जान गया, कौन? बोले बाबा आप साक्षात ब्रह्म। तो तुम पार्थिव दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो? पार्थिव दृष्टि से तुम ब्रह्म को, ब्रह्म दूसरी वस्तु, द्वैत वस्तु है क्या कि तुम दृष्टि की तरह से देख सकते हो? तो गलत एकदम। तो बाबा आप एक जीवन मुक्त महापुरुष हो, तो जीवन मुक्त महापुरुष तो अनुभव में आता है, ये अनुभव स्वयं को होता है। आपने कहां से जाना, किससे जाना? बोले बाबा आप ही बता दो आप क्या हो? बोले चराचर का मैं सेवक। बाबा की वाणी में लिखा है चराचर का सेवक केवल भगवान होता है या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होता है। क्या कहा? मैं चराचर का सेवक हूं, पूज्य बाबा ने कहा। जैसे भगवान श्री कृष्ण की राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा हुई, लेकिन सबके चरण धोने की सेवा भगवान ने स्वयं की। ये मार्ग थोड़ा अध्यात्म मार्ग में दम्भ दिखावा पाखंड इनका प्रवेश नहीं है। ये बड़ा निर्मल मार्ग है, पवित्र मार्ग है। आरत अधिकारी जब पावे तो गूढ़ तत्व ना साधु दुरावे। देखा कि अधिकारी है आसपास, हटा दिया सबको, फिर एकांत में वो अपने रहस्य खोलता है। कब? जब आर्त अधिकारी, वो जिज्ञासु इतना प्रबल है, इतना अधिकारी है और चरणों में पड़ा हुआ है, तो करुणा करके जब भगवत आदेश हुआ तो खोलना शुरू कर दिया उसकी स्थिति के अनुसार। एक बार निमि जी ने जब नवयोगेश्वर से वार्ता की तो कहा यही प्रश्न मैंने सनकादि से किया था, पर वो कुछ नहीं बोले थे, चले गए थे, ऐसा क्यों? तो बोले उस समय आपकी योग्यता नहीं थी। महाराज निमि विदयराज बोले आपकी योग्यता नहीं थी, आज आप में वो बात आ गई तो उसका उत्तर हमसे ले लो। तब उत्तर दिया था नवयोगेश्वरों ने मिलकर। तो ये भगवत ऐसे नहीं राधा कृष्ण मिल गए, हमें सियाराम मिल गए, अरे मिल जाएंगे तो तुम्हारा रोम रोम बताएगा, तुम्हारे नेत्र बताएंगे, तुम नहीं बोल पाओगे।
देखो आचार्य कैसे बोले, को हम तुच्छः परम मधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। बोले कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला प्राणी, और कहा मेरी जिह्वा पे राधा नाम में तो वृंदावन की महिमा है। विभीषण जी से मिल रहे हैं, और विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी को, या तो आप साक्षात हरि हैं और या फिर हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ कोई है, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बढ़ा, कि तुम हरिदासन मा कोई मोरे हृदय प्रीति अति। पक्का दो में आप एक, या तो स्वयं हरि हो और या हरि के प्रेम में डूबे हुए कोई सर्वश्रेष्ठ हरिदास हो। हनुमान जी क्या बोले, असमय अधम सखा तुम है, सब कुछ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कोई इनसे बड़ा ज्ञानी स्वयं भगवान शंकर के अवतार है, रुद्रावतार है, तो ज्ञान खान खान जहां वो शंभु भवान, वो तो ज्ञान समुद्र बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जब राम जी से मिले तो क्या बोल रहे हैं, एक में मूढ़ मति, अपने को मूढ़ मति कह रहे, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, कुटिल हृदय अज्ञान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह रहे, कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोहि बिसारे।